श्री जगन्नाथ महाप्रभु का चमत्कार, सूखे भात की परीक्षा। ये कहानी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बनने वाले महाप्रसाद, भोग और उनकी शक्ति से जुड़ी है। एक समय की बात है, पुरी में भगवान के रसोई घर आनंद बाजार के मुख्य रसोइये को अपने पाक कला पर बहुत अहंकार हो गया था। उसे लगता था कि पुरी में उसके जैसा स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन कोई नहीं बना सकता। वह अपनी कुशलता के सामने भगवान की कृपा को कम आंकने लगा था। उसे अक्सर ये विचार आता था, ये तो मेरी कला है कि मैं इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाता हूँ, इसमें भगवान का क्या हाथ है। एक दिन जब मंदिर में भारी संख्या में भक्त आए हुए थे, तो रसोइये ने अहंकारवश सोचा, आज मैं प्रसाद में केवल सूखा चावल कर भगवान को भोग लगाऊंगा। देखते हैं क्या भगवान इस सूखे चावल को भी उतना ही स्वादिष्ट और तृप्तिदायक बना पाते हैं जितना मैं अन्य व्यंजन बनाता हूँ। अगले दिन उसने जानबूझकर केवल सूखा, बिना किसी सब्जी या घी के साधारण चावल बनाया और उसे भोग के लिए भगवान जगन्नाथ के सामने अर्पित कर दिया। भोग लगने के बाद जब वही सूखा चावल भक्तों के बीच महाप्रसाद के रूप में वितरित किया गया तो चमत्कार हुआ। भक्तों ने उस प्रसाद को खाया और वे आनंद विभोर हो उठे। सभी ने एक स्वर में कहा कि आज जैसा अद्भुत, स्वादिष्ट और दिव्य प्रसाद उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। लोग कहने लगे कि सूखे चावल में इतनी मिठास और तृप्ति थी कि मानो उन्होंने 56 भोग खा लिए हों। उन्हें उस सूखे चावल में अलग अलग व्यंजनों का स्वाद, जैसे खीर, दाल और सब्जियां, सब एक साथ महसूस हो रहा था। हर भक्त को यह लगा जैसे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया हो। यह देखकर वो अभिमानी रसोइया हैरान रह गया। उसने तुरंत उस सूखे चावल का एक दाना चखा। चखते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वो सूखा चावल जिसे उसने अहंकारवश बनाया था, अब दिव्यता और अलौकिक स्वाद से भरा हुआ था। उसे समझ आ गया कि भोजन की शुद्धता और स्वाद मनुष्य की कला से नहीं, बल्कि भगवान के संकल्प और आशीर्वाद से आता है। रसोइये का अहंकार तुरंत टूट गया। उसने भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और समझ गया कि मंदिर का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान का साक्षात प्रेम है, जिसमें स्वयं भगवान ही स्वाद और तृप्ति भरते हैं। ये चमत्कार सिद्ध करता है कि भगवान जगन्नाथ के लिए साधन या सामग्री नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण मायने रखता है। उनका आशीर्वाद साधारण चीज को भी असाधारण बना देता है।